आके शांति मिली। कहां से आई वो शांति? हर चीज में, हर चीज की अपनी तासीर है। जल देखे सूची उपजे साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे तिरिया देखे काम। जिसकी जैसी तासीर है, जैसा उसका संग करोगे, उसके पास जाओगे, वैसे ही आपको उस चीज में जो खूबी है, जो गुण है और उसकी खसूसियत है, वो आपको वैसा ही बना देगी। अगर वो अच्छी नहीं है, उसमें बुराइयां हैं, दुर्गुण है, दुर्गंध है, तो आपको वैसे ही उसमें हिस्सा बंटवाना पड़ेगा, मिलेगा, आपको असर होगा आपके ऊपर। आदमी अगर कुछ भी नहीं कर सकता है, एक काम करने संग को अपने सुधार लेता है, उसका सब कुछ हो जाता है। लेकिन जिसने संग बुरा कर लिया, संग अगर बुरा कर लिया, वो चाहे कितना भी अच्छा करता रहो, कितना भी अपनी तरफ से वो भक्ति करे, गुरु भक्ति करे, नाम को जपे, ध्यान करे, अभ्यास करे, तप करे, जप करे, कितना ही मंदिरों में आरतियां उतारो, कितने तीर्थों में जाओ, कितने काम करो, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। तो प्रेमियों, आध्यात्मिकता मैंने कही एक बहुत अलग चीज है। लोगों ने धर्म को पेशा बना रखा है। मैं ऐसे लोग आपको बता दूंगा, घर घर में मांगते फिरते हैं। वो क्या सत्संग है वो? उनका संग देने वाले भी नरकों में जाएंगे, देख लेना तमाशा। ऐसे लोगों का जो संग करते हैं नरकगामी होंगे। इंसान की बुद्धि पर यही पर्दा पड़ा हुआ। जब ये पर्दा हट जाता है, वो पर्दा गुरु ही तो हटाता है। गुरु है नाम किसका? अरे तुम्हारे भ्रम को मिटा दे, अज्ञान को हटा दे। नानक साहब नहीं कहते हैं? नानक साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, महापुरुष जितने भी है उन्होंने सब ने कहा कि गुरु मिलिया तो लेखा ने मरिया। गुरु जब मिल जाता है, लेखा मिट जाता है। गुरु उस अंधकार को दूर करता है, उस अज्ञान को मिटाता है। ज्ञान अंधकार है क्या? बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम है, हमारे पड़े हुए संस्कार दिमाग पर, जिसने हमारी बुद्धि को तो हर लिया है। और जब बुद्धि इंसान की हरी जाती है, तो उसके पास रह भी क्या जाता है। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार की जब बैठक होती है, उसी में किसी चीज का निर्णय होता है। लेकिन दूसरी चीजों को छोड़िए, हम तो मन के गुलाम होके, काम के गुलाम होके इस संसार में ऐसे विचलित हुए हैं कि हमारी बुद्धि हमें गुरु से भी हटा देती है, नाम से भी हटा देती है और अच्छे कर्म से भी हमें हटा देती है। तीन ही चीजें सुधार की कि इंसान अपने शरीर से अच्छा काम करे, सेवा करे, धन से दान पुण्य करे और मन से प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम का सुमन करे। और इसके लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं। संतों की लाइन दिखावे की नहीं है। सादगी का जीवन जीते हुए अपने विचारों को ऊंचा, सच्चा और पवित्र बना के जो इंसान जीता है, जब भी उसको फुर्सत मिलती है, फुर्सत के क्षण जब भी मिलते हैं, उसका चिंतन हमेशा नाम के बारे में, गुरु के बारे में होता है। वो ध्यान है, वही समाधि है। कभी समाधि का टाइम बना के अगर कोई घड़ी की तरफ देख के कहे कि मैं आधा घंटा ध्यान समाधि में जाना चाहता हूं, और आधा घंटा के बाद वो घड़ी देखता रहता है कि कब पूरा हो, क्या वो 10 मिनट में अगर उठ गया तो टाइम देख के फिर दोबारा बैठेगा? तो ध्यान घड़ी का किया, टाइम का किया या नाम का किया उसने? ये भक्ति नहीं है। या किताबों की बात सीख के दो बात अगर आ गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ध्यान नहीं है। ध्यान करने वालों ने कौन सी किताब पुस्तक देखी थी? जो कुछ है सो घट के माही बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो कुछ है इंसान के अंदर है, लेकिन अंदर और बाहर में कितना फर्क है, कितना पर्दा है। एक झिल्ली मात्र है। हम जिसके कारण भ्रमते हुए फिरते हैं, वो तिल के ओले पर है। और तिल कौन सा ओला? यही तिल है दोनों, जिसको संतों ने अपनी वाणियों में चंदा और सूर्य के नाम से कह दिया। कबीर साहब ने उनको दोनों तिलों के नाम से पुकार दिया। पद्मदास ने भी उनको तिल कह दिया। और कहीं उसको शिव जी की तीसरी आंख और शिव नेत्र कह दिया गया।
वो है कौन सा शिव नेत्र? वही वो नेत्र है जिसको उगाड़ने का कहते हैं, जिसको खोलने का कहते हैं। जब वो खुल जाता है तो इंसान की भ्रमना टूट जाती है। जो बाहर की आंखों का देखना है, बाहर की आंखें हमें संसार का झगड़ा दिखाती है, झमेला दिखाते हैं। संतों ने आंख फोड़ने के लिए नहीं कहा, आंख बंद करने के लिए नहीं कहा कि पट्टी बांध लेना। आंख बंद करने का, बंद लगाने का मतलब है कि जिन आंखों से तुम देखते हो ये माया का खेल है, ये भरमने का और भरमाने का खेल है। और जब कोई आदमी अपना काम करना चाहता है तो उसको ये करने की जरूरत नहीं होती कि वो डूंडी पीटेगा या उसकी मुनादी करवाएगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि एक राजा एक बार स्नान कर रहा था और उसकी मुख्य रानी थी, वो उसको स्नान करा रही थी। गर्मी का समय था, ठंडे पानी से स्नान करते करते क्या हुआ कि जब वो रानी पीछे से राजा की पीठ को मल रही थी, पानी डाल रही थी, उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिरा और राजा ने देखा कि पानी तो ठंडा था लेकिन ये गर्म चीज कहां से क्या हुआ। उसने रानी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। रानी से पूछने लगा कि क्या बात है, रोती किस लिए है? कहने लगी कि संकोचवश मैं आपको बता नहीं पाई और मैं अपने गांव जाना चाहती हूं। बोले किस लिए जाना चाहती हो? कि मेरा भाई कल को बैरागी हो जाएगा, वो बैराग लेगा, संसार को छोड़ देगा। उसने उपरामता को धारण कर लिया है। कहता है कि मैं राजकाज, घर बार, स्त्री बच्चे सब कुछ त्याग के और प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। कहने लगा आराम से शांति से अपना काम करती रहे, जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोले कि अब तो मुझे जाने दे, नहीं तो वो फिर चला जाएगा, क्या पता कब मिलन होगा नहीं होगा। वो बैरागी जब हो जाएगा तो नहीं आएगा। बोला कि बैराग लेने वाले होते हैं वो डूंडी नहीं पीटते, मुनादी नहीं करते। अरे जिनको करना होता है वो किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, करने की चेष्टा दिल में होती है और दिल की बात किसी बार बताने की जरूरत नहीं। जो जिसको करना होता है वो जानता है, या उसका सतगुरु जानता है, उसका परमात्मा जानता है, जिसके निमित्त उसने काम करना है। वो और किसी को क्यों बताएगा, किस लिए, क्या करना है उसको। अगर हम दूसरे को बताते हैं, दिखाते हैं तो मान बढ़ाई के लिए ऐसा करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता जाहिर करते हैं तो वो हमारी चतुराई प्रकट होती है। अरे इसमें तो जितना इंसान इस नाम की कमाई करता चला जाएगा उतना ही आदमी चुप होता चला जाएगा, छिपाता चला जाएगा, प्रकट नहीं करता। कबीर साहब कहते काहे रे बकवाद लाई हो, जिन हरी पाई हो तिन्ही छिपाई हो। कि ये तो खामखा की बकवासबाजी करनी है। जिन्होंने उस प्रभु को पा लिया उसने तो छिपा लिया, गुप्त कर लिया। बोला कि चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा भाई बैराग नहीं लेगा। बोला मेरे से लिखवा ले। बोला कि बैराग ऐसे नहीं लेते। बोला कैसे लेते हैं बैराग? बोला देखना चाहती है बैराग कैसे लेते हैं? बोली हाँ। बोला रहने दे। बोला नहीं देखना चाहती हूं। बोला सभी रानियों को बुला ले। और नाते नाते वहीं उसने सभी रानियों को बुला के कहने लगा कि मैं बैरागी होना चाहता हूं। कि ये कहती है मेरा भाई बैरागी होगा। मैंने कहा तो ये कहती है कि नहीं, मेरा भाई तो बैरागी हो जाएगा, मुझे कृपया मिलने की इजाजत दे दो। मैंने कहा कि बैराग लेने वाले कहते नहीं है। बैराग का उदाहरण मैं दे के दिखाता हूं। बोला कि ये अपना राजकाज और सारा सब कुछ संभाल लेना, मैं बैरागी हो गया आपसे। और नाते नाते बिना कपड़े पहने ही एक धोती कंधे पे डाल के वापस चल दिया। जब उसको जाते हुए देखा दूसरे रानियों ने भी रोका टोका कि ऐसा ना करो। बोला कि नहीं, मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें बैराग होता क्या है। जब सब उसको मना चुके और किसी तरह भी बात नहीं मानी तो रानी कहने लगी कि कभी आप में वो ना बन जाए। बोला कौन सी, क्या ना बन जाए? बोला कि देखा देखी योग साधना नहीं होता, देखा देखी भक्ति नहीं होती। जो काम करना चाहता है अपने जीवन को जो क्रियात्मक बना देता है, सुन के और गुरु के वचन की जो पालना करना शुरू कर देता है, उसका काम बन ही जाता है। लेकिन जो देखा देखी योग साधे, देखा देखी साधे योग छीजे काया व्यापैरो।
जो देखा देखी के काम करते हैं उनको तो रोग लग के शरीर भी क्षीण हो जाता है, बीमारी लग जाती है, रोगी हो जाता है। वो देखा देखी से योग नहीं हुआ करते। कुछ कर्म फल और कुछ पूर्वलालेख इंसान का प्रारब्ध का कर्म और उसका कर्म करने का तरीका और कुछ उसके पूर्व के संस्कार, ये जब चीज इकट्ठी होती है वो इस काम को कर सकता है। बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। संत अपनी लाइन ये नहीं कि किसी की बनाए रास्ते पर चलते हो। अब तो देखते क्या देखते हैं, क्या कहें।